Good morning, dear students. Welcome to my English class. So, in our previous video, we have already started Unit 2, that is exploring puzzles. And in that video, we have covered Activity 1, which was about story about Akbar and Birbal and how Birbal smartly solved the Akbar's puzzles. Okay, so in today's video, we will start from Activity 2. So, as you all know, my name is Andani Mittal and let's start our session. So, our activity 2 is about Birbal was able to solve the emperor's puzzle because he thought clearly and realistically about emperor's question. अब क्या था कि बीरबल अकबर की पज़ल क्यों सॉल्व कर पाया, क्योंकि उसने उसके बारे में रियली में सोचा कि वो सच में है, ऐसा सोच के वो पज़ल सॉल्व करी. ही डिड नॉट मेक अजम्पशन, उसने ऐसा कोई अजम्पशन नहीं किया कि हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अंदाज़ा नहीं मारा. ओके, एन अजम्पशन इज़ समथिंग दैट इज़ बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस. अब अजम्पशंस क्या है, तो वो एक ऐसा सच है जो बिना किसी प्रूफ के मान लिया जाता है. ओके, उसे अजम्पशन बोलते हैं. सो यू हैव टू राइट डाउन दिस डेफिनेशन इन योर बुक दैट व्हाट इज अजम्पशन. अजम्पशन इज समथिंग दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू, कि हम बिना कोई प्रूफ लिए ही उसे सच मान लेते हैं, उसे अजम्पशंस बोलते हैं. समटाइम्स मेकिंग एन अजम्पशन इज करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, if your relative falls asleep very early in the evening, you might assume he is tired and you might be right. कि कई बार assumptions जो है वो सच होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आपके कोई रिलेटिव्स हैं, वो इवनिंग पे जल्दी से सो जाते हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वो थक गए होंगे इसलिए वो सो गए, तो उस टाइम पे हम सही भी हो सकता है. बट assumptions कैन बी wrong एंड दे कैन लीड अस टू थिंक अनकरेक्टली अबाउट द प्रॉब्लम्स. पर कुछ बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे assumption जो हमने सोचा हो वो गलत भी हो सकता है, तो हमारी डिसीशंस लेने की कैपेसिटी क्या होगी, गलत हो जाएगी. ओके, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, तो वो नहीं भी सोच रहे होते, हमारा ये सिर्फ अजम्पशन होता है कि वो ऐसे सोच रहे हैं. ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा डिसीजन क्या होगा, गलत हो जाएगा. ओके, सो दिस वॉज अवर एक्टिविटी 2. नाउ वी डोंट हैव टू डू एक्टिविटी 3. Activity 4. Let's see activity 4. Activity 4 is about puzzle adapted from the Canterbury Puzzles and Other Curious Problems by Henry Ernest ड्यूडनी, कॉपीराइट 1907. तो ये पजल्स किसने बनाई है, हेनरी अर्नेस्ट ने. सो लेट्स स्टार्ट. लॉन्ग अगो देयर वॉज एन इन वेयर पिलग्रिम्स ऑफन स्टॉप्ड ऑन देयर वे टू वर्शिप एट अ फेमस श्राइन. तो क्या था कि बहुत टाइम पहले इन यानी कि हॉल्ट, पिलग्रिम्स यानी कि जो यात्री होती है जो अपने पिलग्रिमेज प्लेस पे जाते हैं, तो वो पिलग्रिमेज के वक्त पे जो अलग अलग जगह पर हॉल्ट लेते हैं उसे इन बोलते हैं. तो लॉन्ग टाइम पहले एक पिलग्रिम्स, बहुत सारे पिलग्रिम्स थे जो जिसने रास्ते में हॉल्ट किए हुए थे. कहाँ पे होल्ड किया था, टू वर्शिप एट ए फेमस श्राइन. तो जब हम पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं तो बीच बीच में बहुत सारे फेमस पिलग्रिमेज प्लेस होते हैं, तो वहाँ पे हमें विज़िट करना होता है, तो वहाँ पे वो लोग विज़िट करने के लिए रुके हुए थे. ड्यूरिंग द लॉन्ग इवनिंग एज दे रेस्टेड फ्रॉम दैट जर्नी, दे वुड टेल स्टोरीज एंड समटाइम्स अम्यूज ईच अदर विथ गेम्स एंड पजल्स. तो रास्ते में वो सारे लोग एक दूसरे से गेम्स खेलते थे और पजल्स पूछते थे फ़न के लिए. ऑन वन इवनिंग द कंपनी ऑल टर्न टू द पार्टनर. सो एक इवनिंग पे वो सारे पिलग्रिम्स किसके पास गए, पार्टनर के पास. पार्टनर यानी कि जो माफ़ी देने वाला होता है उसे हम पार्टनर बोलते हैं. तो पार्टनर्स पज़ल, अब पार्टनर की पज़ल क्या है वो हम देखेंगे. ठीक है, द जेंटल पार्टनर यानी कि वो बहुत समझदार था. वो हैड जस्ट अराइव्ड वेरी टायर्ड ऑल द वे फ्रॉम रोम, बैक टू बी एक्सक्यूज्ड, बट द कंपनी कुड नॉट स्पेयर हिम. तो अभी ये पार्टनर है जो रोम से बहुत थका हुआ आया था, तो उसने एक्सक्यूज़ किया कि भाई मुझे अभी छोड़ दो, मैं बहुत थक गया हूँ. बट ये जो पिलग्रिम्स सारे थे वो माने नहीं कि हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा वो ऐसा सेंटेंस है. फ्रेंड्स एंड फेलोज पिलग्रिम्स सेड ही.
तो उसने बोला कि फ्रेंड्स एंड फेलो पिलग्रिम्स, ट्रूली द पजल आई हैव मेड इज़ पुअर थिंग बट इट्स बेस्ट दैट आई हैव बीन एबल टू क्रिएट, कि जो पज़ल मैंने बनाई है वो बहुत बकवास है, बट बेस्ट थिंग ये है कि मैंने वो पज़ल बनाई है, क्रिएट की है। ब्लेम माई लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सच मैटर्स इफ़ यू डोंट लाइक, अगर आपको वो पज़ल नहीं पसंद आती है तो वो मेरे नॉलेज की खामी है कि आपको पसंद नहीं आई। बट हिज इन्वेंशन वॉज वेरी वेल रिसीव्ड, बट जो उसने बनाया था वो सारों ने एक्सेप्ट किया। ही प्रोड्यूस द accompanying plan and said that it symbolized 64 towns through which he had to पास ड्यूरिंग सम ऑफ हिज पिलग्रिमेजेस। अब उसने क्या किया कि उसने एक पज़ल बनाई है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये पज़ल बनाई है, ये 64 स्टेट्स है जो उसे पिलग्रिमेज के लिए जाने हैं। ओके, तो उसे स्टार्ट कहाँ से करना है, ये जो ब्लैक वाला टाउन है वहाँ से स्टार्ट करना है, और ये सारे पिलग्रिमेज प्लेस को विज़िट करना है, और ये जो बीच में लाइन्स है वो रोड्स है, और उसे ऐसे ट्रैवल करना है कि ये रोड्स को उसे फिर से रिपीट नहीं करने हैं, एक ही बार वो जा सकता है। और ये जो लाइन यहाँ पे नहीं दी है उसे इग्नोर करनी है, आपको वहाँ पे नहीं आना है। ओके, तो आपको ये पज़ल ऐसे सॉल्व करनी है कि ये सारे टाउन्स एक साथ आ जाए और रिपीट ना हो, और वापस से आप यहाँ पे आ जाइए, इसकी पज़ल है। ओके, सो दिस वॉज ओनली द puzzle. Now there is nothing to be done. If you want you can solve this puzzle. Now let's move on to the activity 5. So activity 5 is about again a story of Akbar and Birbal. So let's start. One day walking in the garden with Birbal and other courtiers, Emperor Akbar bent to pick up a sharp stone. अब क्या होता है कि जब अकबर बीरबल के साथ और अदर कॉर्टियर्स के साथ में गार्डन में वॉकिंग करता है तो उस टाइम पे वो एक स्टोन लेने के लिए बेंट होता है। विथ इट ही ड्रू अ लाइन ऑन द ग्राउंड। अब वो स्टोन जो उसने पिकअप किया था उससे वो ग्राउंड पे एक लाइन ड्रॉ करता है। एंड सेड बीरबल मेक द लाइन शॉर्टर। अब अकबर ने एक लाइन ड्रॉ की है तो वो बीरबल को बोलता है कि बीरबल तुम ये लाइन को शॉर्ट बना दो, यानी कि छोटी बना दो। ही पॉज्ड एंड विथ अ ग्लिंट ऑफ मिस्चिफ इन हिज आइज। अब क्या है, वो रुक गया और ग्लिंट ऑफ मिस्चिफ यानी एक मस्ती भरी नज़र से देखना। ही सेड बट डोंट टच इट जस्ट मेक इट शॉर्टर, कि तुम्हें ये लाइन को टच नहीं करना है, तुम ऐसे ही उसे शॉर्ट बना दो, ऐसे ही उसे छोटी बना दो। द कॉर्टियर्स लुक्ड एट ईच अदर। तो ये सुनकर सारे कॉर्टियर्स एक दूसरे के सामने देखने लगे। बीरबल श्योरली कुडंट डू दिस, कुड ही, परहैप्स ही वुड फाइनली बी आउटविटेड। और वो सारे लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि बीरबल ये तो सॉल्व नहीं कर पाएगा इस बार, क्या वो सॉल्व कर पाएगा, ऐसा भी सोचते हैं कि अगर वो परहैप्स यानी कि अगर वो नहीं सॉल्व कर पाएगा तो वो ये हार मान लेगा, यानी आउटविटेड यानी कि हार मान लेना, तो वो हार मान लेगा। बट बीरबल कामली बेंट डाउन टू पिक अप अनदर स्टोन। बट बीरबल ने क्या किया, वो शांति से झुका दूसरा स्टोन उठाने के लिए। ही क्वाइटली ड्रू अ सेकेंड लाइन बिलो अकबर्स लाइन। अब उसने क्या किया कि उसने स्टोन से जो अकबर ने लाइन ड्रॉ की थी उसके नीचे एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। Everyone looked at the two lines. Akbar's line was clearly shorter than Birbal's. अब सारे लोग एक दूसरे के सामने देखने लगे ये दोनों लाइंस देखकर, और उन्होंने क्या देखा कि अकबर की जो लाइन है वो बीरबल की लाइन से छोटी थी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द next paragraph. There was brief silence. Then Akbar smiled. I thought I had outsmarted you this time, but you have done it again. अब देखो आप, ये दो लाइन्स हैं, ये अकबर की लाइन है तो उसके नीचे बीरबल ने अपनी लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब इन दोनों को देखकर हम क्या देख सकते हैं कि अकबर की लाइन छोटी है बीरबल की लाइन से। ओके, सो ये दोनों लाइन्स देखकर वहाँ पे सन्नाटा छा गया, यानी कि साइलेंस हो गई। अब ये देखकर अकबर स्माइल किया अकबर ने और बोला कि मैंने ऐसा सोचा था कि इस बार मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बट तुमने तो दूसरी बार यानी कि अगेन तुमने ऐसा दिखा दिया कि तुम ज़्यादा स्मार्ट हो, तुमने अपनी स्मार्टनेस फिर से दिखा दी। तो दिस वॉज द स्टोरी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्टिविटी 6.
Activity 6 is Birbal did not make the line shorter than it was when Akbar first drew it, but he made Akbar's line shorter than his line. यानी कि क्या कि बीरबल ने पहले ही अकबर की लाइन को शॉर्ट नहीं कर दिया. उसने क्या किया कि जो अकबर ने लाइन ड्रॉ की थी उसके नीचे एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दी. ऐसे अकबर की लाइन को शॉर्ट कर दिया. Akbar's line cannot be said to be short. It can only be longer or shorter than another. अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अकबर की लाइन छोटी थी. हम ऐसा बोल सकते हैं कि अकबर की जो लाइन थी वो बीरबल की लाइन से शॉर्टर थी. ओके, सो शॉर्ट इज़ एन एब्सोल्यूट कंसेप्ट. इट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट, इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट कंसेप्ट. ओके, यानी कि छोटा होना, लाइन का छोटा होना वो एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये एक ही बेस पर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते. ये रिलेटिव कंसेप्ट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइंस की कंपैरिजन हुई है. ओके, दोनों लाइंस की कंपैरिजन हुई है, इसलिए ये रिलेटिव कंसेप्ट है. ओके, अकबर्स लाइन इज शॉर्टर रिलेटिव टू बीरबल्स लाइन. हमें क्या बोलना है या फिर हमें क्या अज्यूम करना है कि जो अकबर की लाइन है वो बीरबल की लाइन से शॉर्टर है, ऐसा हम बोल सकते हैं. सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि अकबर की लाइन शॉर्ट है. ओके, एज वी थिंक अबाउट पजल्स एंड प्रॉब्लम्स वी वॉन्ट टू बी श्योर आर अजम्पशंस आर करेक्ट. तो जब कभी हम पजल्स को या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या क्लियर होना चाहिए कि जो अजम्पशंस हम लगा रहे हैं वो करेक्ट होने चाहिए. वी ऑल्सो वॉन्ट टू रिमेंबर दैट मैनी थिंग्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, दे कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड इन रिलेटिव टर्म्स. यानी कि बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि एक ही चीज़ को हम एब्सोल्यूट कंसेप्ट में नहीं बता सकते, उसके लिए हमें रिलेटिव कंसेप्ट ही यूज़ करना पड़ेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ रिच मैन मे थिंक दैट अ डोसा इज़ वेरी चीप बट पुअर मैन विल थिंक अ डोसा इज़ वेरी कॉस्टली. कॉस्ट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट. यानी कि एक ही टाइम पे रिच मैन ऐसा सोचता है कि डोसा है वो चीप वैरायटी है, तो दूसरी साइड पे पुअर मैन ऐसा सोचता है कि वो वेरी कॉस्टली है. ओके, तो कॉस्ट क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट है. क्यों? क्योंकि दोनों आइडेंटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन हुआ है, दोनों के लिए अजम्पशंस अलग अलग है इसलिए. ओके, so now let's move on to the next paragraph. During winter you may feel that weather is very cold but weather is probably very warm relative to the weather at south pole. क्या होता है कि विंटर के टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे वेदर बहुत कोल्ड है, पर उसी टाइम पे कोई साउथ पोल पे वेदर बहुत वार्म होगा, तो ये भी एक रिलेटिव कंसेप्ट है. ओके, now activity 7 is not needed. Let's move on to the activity 8. सो एक्टिविटी 8 इज़ अ पजल बाय एलन अहबर्ग. तो एक पजल बनाई है उसने. सो लेट्स स्टार्ट. माई फ्रेंड इज़ माई फ्रेंड इट इज़ नॉट माई फ्रेंड एनी मोर. शी हैज़ सीक्रेट्स फ्रॉम मी एंड गोज़ अबाउट विथ ट्रैकी हैकेट. ओके, अब क्या है कि मेरी फ्रेंड नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके पास जो मेरे सीक्रेट हैं वो थर्ड पर्सन को बताने के लिए जाती है. ट्रैकी हैकेट के पास मेरे सीक्रेट्स को बताने के लिए जाती है, इसलिए वो मेरी फ्रेंड नहीं है. आई वुड गेट बैक हर only do want to say so I pretend to have secrets from her and go about with Alice Bank. तो अब मुझे मेरी फ्रेंड वापस चाहिए, मैं उसे वापस पाना चाहती हूँ, इसलिए मैं भी उसे ऐसा दिखाऊंगी. प्रिटेंड यानी कि मैं उसे ऐसा दिखाऊंगी कि उसके जो सीक्रेट्स मेरे पास है वो मैं भी एलिस बैंक को जाके बता दूंगी, ऐसा ये बोलती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. But what bothers me is maybe she is pretending and would like me back only does not want to say so. कि अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैं उसे सिर्फ दिखावा कर रही हूँ वैसे वो भी सिर्फ दिखावा कर रही हो, प्रिटेंड कर रही हो, क्योंकि वो भी मुझे वापस पाना चाहती हो, बट वो सिर्फ बोल नहीं रही. ऐसा भी हो सकता है. हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम जब अपने बेस्ट फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड से बात करते हुए देखें तो हम जलते हैं, तो हम उसे जलाने के लिए हम भी दूसरे फ्रेंड से बात करने लगते हैं. ओके, तो ये दोनों के बीच में भी ऐसा हो रहा है, वो एक दूसरे को प्रिटेंड कर रही है, ऐसा ये सोचती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. इन विच केस मे बी इट बॉदर्स हर दैट आई एम प्रिटेंडिंग बट इफ़ वी आर बोथ प्रिटेंडिंग देन रियली वी आर फ्रेंड्स एंड डू नॉट नो अबाउट इट. अब ये केस में क्या है कि अब ऐसा भी हो सकता है
कि वो भी मुझे जला रही हो या वो भी मुझे दिखावा कर रही हो और मैं भी उसे जला रही हूँ या फिर दिखावा कर रही हूँ, तो ये केस में हम दोनों क्या हैं, हम दोनों रियल फ्रेंड्स हैं, बट हम दोनों को इस बारे में पता नहीं है कि हम दोनों रियल फ्रेंड्स हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ऑन द अदर हैंड, हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स एंड हैव सीक्रेट्स फ्रॉम ईच अदर एंड गो अबाउट विथ अदर पीपल. कि अब एक साइड पे ये भी सोच सकते हैं कि हम दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं. हम दोनों फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं जब हम दोनों के पास हम दोनों एक दूसरे से सीक्रेट्स रखते हैं और वो सीक्रेट्स हम थर्ड पर्सन को बता देना चाहते हैं, तो हम कैसे फ्रेंड्स हैं, ऐसा सोचते हैं. माई फ्रेंड इज़ नॉट माई फ्रेंड एनी मोर अनलेस ही इज़ प्रिटेंडिंग. आई कैन नॉट थिंक वॉट टू डू, इट इज़ अ पजल. कि मेरी फ्रेंड नहीं है क्योंकि जब तक वो दिखा रही है कि वो मेरे सीक्रेट्स को दूसरों को बता देंगी. अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ये एक पजल है. सो दिस वॉज अवर activity and you go through all this activity which we have covered today, and so this was all for today. Thank